अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के तवानाई हासिल करने के कुदरती तरीके कौन कौन से हैं। तो देखा जाए तवानाई हासिल करने के कुदरती तरीके बेशुमार हैं, लेकिन चंद एक आज हम ज़रा डिस्कस करेंगे। सो हियर आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के चंद एक दर्ज झेल जो कुदरती ज़रिए हैं तवानाई हासिल करने के, वो दर्ज झेल हैं। उनमें से सबसे पहला है द सन। सूरज जो है वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला कुदरती ज़रिया सूरज ही है। मोस्ट ऑफ हीट एंड लाइट और अर्थ कम फ्रॉम द सन। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हीट, तपिश और लाइट रोशनी हासिल करने का सबसे ज़्यादा आसान और कुदरती ज़रिया जो है वो सूरज ही है। एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो सूरज से हमें एनर्जी हासिल होती है उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। प्लांट्स यूज़ सनलाइट टू मेक फूड। जो पौधे होते हैं वो भी सूरज की रोशनी, अब देखें पौधे जो होते हैं उनको भी सूरज की रोशनी चाहिए होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी के बगैर पौधे ग्रो नहीं कर सकते। वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड। अब कोई भी हम फूड लगाते हैं उसके लिए सूरज की रोशनी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है उसको ग्रो करने के लिए। पौधा जो होता है वो सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करता है। फिर हम जो हैं उस पौधे से जो फल मिलता है उसके ज़रिए हम तवानाई हासिल करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोज़ यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता चलूँ कि जैसे हमारे पास एप्पल का ट्री है, वो जब छोटा होता है उसको हम लगाते हैं, तो वक्त के साथ साथ जब वो सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करता रहता है, एट द एंड ऑफ वो फल की सूरत में हमें उससे एनर्जी देने को मिलती है। फिर उसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें सूरज से एनर्जी लेते हैं। एनिमल्स आल्सो यूज़ सनलाइट। अब जो जानवर हैं वो भी सूरज की रोशनी को हासिल करते हैं। सोलर पैनल्स कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सन। दिस एनर्जी कैन बी टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अलावा आजकल एक नई चीज़ हमें देखने को मिलती है, सोलर प्लेट्स जो होती हैं। अब देखें अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम इन सोलर प्लेट्स की बदौलत हम लाइट हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? हम इन सोलर प्लेट्स को जो है वो लगाते हैं, तो ये सोलर प्लेट्स सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करते हैं और उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में तब्दील करके हमें रोशनी फ़राहम करते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा फ्री ऑफ कास्ट एनर्जी सिस्टम है, जिसको हम सूरज की तवानाई भी कहते हैं। तो इसको हमने डिस्कस किया कि हम अगर एनर्जी लेना चाहें सूरज से तो कैसे लेते हैं। सूरज की रोशनी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन सूरज से हम क्या करते हैं, पौधों को एनर्जी मिलती है, पौधे उस एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करते हैं और फूड को जब हम खाते हैं तो हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो जो सोलर एनर्जी है वो आजकल बड़ी हिट जो आ रही है। तो वो प्लेट्स जो होती हैं सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है वुड। अब लकड़ी कैसे एनर्जी की सूरत हमें एनर्जी दे सकती है और कौन सी एनर्जी देती है। एनर्जी की भी दो किस्में होती हैं, एक लाइट होती है और एक हीट होती है। तो वुड जो है, पीपल बर्न वुड टू गेट हीट एंड लाइट। अब जो लोग हैं वो लकड़ी से कैसे एनर्जी लेते हैं, वो उसको जलाकर उससे हीट भी लेते हैं और उससे लाइट भी लेते हैं, मतलब उससे तपिश भी हासिल करते हैं, हरारत भी हासिल करते हैं और रोशनी भी हासिल करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है फ्लाइंग वाटर, बहता हुआ पानी। अब बहता हुआ पानी कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है और कैसे नेचुरल है ये। फ्लोइंग वाटर हैज़ अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो बहता हुआ पानी होता है वो बहुत ज़्यादा मकदार में तवानाई रखता है। वी कैन यूज़ दिस एनर्जी टू मेक इलेक्ट्रिसिटी इन अ डैम। अब हमने सुना ही होगा कि बहते हुए पानी से डैम में बिजली बनाई जाती है। अब बहता हुआ पानी जो है वो कुदरती है, तो इट मीन्स कि हम कुदरती एनर्जी को यूज़ करके अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं एक डैम के ज़रिए। फिर तीसरे नंबर पर आता है कोल, ऑयल एंड गैसेस। कोयला, तेल और गैसेस जो होते हैं वो उनसे हम कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम बर्निंग कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस इज यूज टू कुक फूड, रन फैक्ट्रीज एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हमें ये सुनने को मिला, देखने को मिला कि जो कोयला है, तेल है और गैसेस है, उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसको खाना बनाने में, फैक्ट्रियाँ चलाने में और बिजली बनाने में। अब देखो, जो सिर्फ ऑयल की बात की जाए तो ऑयल से हम काफ़ी तरह की, अब जितनी भी हमारी मशीनरीज़ हैं वो ऑयल से हम चला सकते हैं आजकल, अगर आप देख लें। इसके अलावा गैसेस को देख लें। अब ऑयल पे भी हम जो है गाड़ियाँ चला सकते हैं, इसके अलावा गैसेस पे भी हम गाड़ियाँ चला सकते हैं। कोयला जो है पहले वक्तों में इस पे ट्रेन भी चलती थी। अब ये कोयला जो है
ये हीट के लिए भी यूज़ होता है और अक्सर फैक्ट्रीज़ में भी एनर्जी पैदा करने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई हुई होंगी। चलें नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।